कोई कहेगा इंसान कि मैं दूसरी की स्त्री को देखता हूँ, उस स्त्री के संबंधित मेरे अंदर में थॉट्स नहीं आए, वो गलत व्यक्ति है, वो झूठ है। जिसकी बुद्धि या प्रज्ञा सांसारिक इच्छाओं के द्वारा संचालित होती है, वह अपनी इच्छाओं या इंद्रियों को नियंत्रित नहीं कर पाता है। टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी, डोंट वेट फॉर समवन टू टेल यू टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। यू स्टेप अप, यू टेक, यू जंप इनटू इट एंड गो अहेड। पहले आप विल को समझिए। विल क्या है? ये हमारे भीतर जो इच्छा शक्ति को ही हम विल कहते हैं ना। इट इज द एबिलिटी, एक एबिलिटी है, क्षमता है भीतर, समझना है। इट इज द एबिलिटी टू टेक or to control. It is the ability to control your actions or your thoughts in order to what you want or intend to do. एक ने संकल्प शक्ति ले लिया कि मुझे ये करना ही है संसार में, उसके अंदर विल पावर नहीं है, वो नहीं कर पाएगा। जब कोई संकल्प ले लिया कि मुझे ये करना है, तो अब उसके भीतर अगर विल पावर नहीं है, विल नहीं है, तो वो नहीं कर पाएगा। आप तो टीचर रह चुके हैं, अभी भी टीचर है। आपने जब इंग्लिश सीखे थे तो आपने एक संकल्प लिया होगा कि मुझे इंग्लिश सीखना है। अगर आपकी विल पावर कमजोर होता तो आप कभी भी नहीं सीख पाते। संकल्प सब लेते हैं कि मुझे इस काम को करना है, लेकिन सब नहीं कर पाते हैं संसार में। वो वही कर पाते हैं जिसकी विल पावर स्ट्रांग है, वही कर पाते हैं। और क्या मैंने कहा? इट इज द एबिलिटी टू कंट्रोल योर थॉट्स एंड एक्शंस इन ऑर्डर टू और इंटेंड टू डू व्हाट यू वांट टू डू। अब आप यहाँ पे इंग्लिश सीखना चाहते हो, आपको मेहनत करना पड़ेगा। आप कुछ नहीं जानते हो, 1-2 साल मेहनत करनी पड़ेगी, ये आपकी संकल्प है। लेकिन आप जब सीखने जाओगे, 4 दिन 5 दिन आप क्लास करेंगे, तो निगेटिव थॉट्स भी आएगा, सीख नहीं पाओगे, इतना मेहनत करना पड़ता है, छोड़ दो। आपके कितने स्टूडेंट्स छोड़ देते होंगे क्योंकि उनको विल पावर स्ट्रांग नहीं होगी। फिर कभी आएगा कि करना है, फिर अभी एक्शंस आएगा कि आज क्लास नहीं जाऊं, आज क्लास नहीं जाना है। थॉट्स आएगा, उसके बाद एक्शंस आएगा कि क्लास नहीं जाना है, तो क्लास बंद कर देंगे। कोई 3 महीना करेगा, फिर छोड़ देगा, क्योंकि वो अपनी जो थॉट्स है, जो एक्शंस है, उस पर उसका नियंत्रण नहीं है, उसके पास वो शक्ति नहीं है कि उसको नियंत्रण कर पाए। लेकिन जो एक बार संकल्प ले ले कि मुझे ये करना ही है और उसका विल पावर स्ट्रांग है, तो जितने भी नेगेटिव थॉट्स आए, कुछ भी आए, वो जो जहां पहुंचना चाहता है, वो यहां है और यहां पहुंचना चाहता है, बीच में चाहे कुछ भी आ जाए वो मानेगा ही नहीं, वो पहुंचेगा ही। जितनी भी नेगेटिव थॉट्स आए, एक्शंस आए, उधर वो रूट चेंज कर ही नहीं सकता है, वो पहुंचेगा ही, आज नहीं तो कल, वो लगातार। क्यों? उसके पास ये पावर है टू कंट्रोल हिज एक्शंस एंड थॉट्स। और यही रिश्ते भी खराब होते हैं। एक शादीशुदा रिश्ते भी यहीं से खराब होते हैं। जब एक पुरुष दूसरे पर स्त्री के प्रेम में जब पड़ता है, तो उसके अंदर भी यही थॉट्स आता है कि उसके साथ जाऊं, घूमूं फिरूं, चाय पीऊं। कि उसके जब शरीर को देखता है तो उसके अंदर इस प्रकार के विचार उत्पन्न होते हैं कि जहां हमारी दृष्टि पड़ेगी उसी प्रकार के ब्रेन में थॉट्स जनरेट होंगे, आइडियाज आएगी, क्योंकि उससे वो प्रभावित होता है हमारा ब्रेन। अब वो थॉट्स को रिपीटेडली सोच रहा है, उसको देख रहा है, बातें कर रहा है, और भीतर विल पावर नहीं है उसका स्ट्रांग, तो उस लेडी के प्रति वो ज्यादा ही आकर्षित हो जाएगा और सबकॉन्शियसली प्रोग्राम हो जाएगा। तो अपनी पत्नी से दूर जाने लग जाएगा, पत्नी के बॉडी से भी दूर जाने लग जाएगा, उसकी ओर आकर्षित होने लग जाएगा। और क्योंकि उसके पास विल पावर नहीं है उसके थॉट्स एंड एक्शंस को कंट्रोल करने के लिए, और एक दिन जाकर उसके रिश्ते में चला जाएगा, अपने बेटा बेटे को भी छोड़ देगा, पत्नी को भी छोड़ देगा, मार भी सकता है, बिकॉज हिज विल पावर इज सो लो, वीक, ही कैन नॉट कंट्रोल हिज थॉट्स एंड एक्शंस। और ये प्रत्येक व्यक्ति के अंदर में ऐसे थॉट्स आएंगे। ऐसा कोई कहेगा कि नहीं, आप जहां भी दृष्टि डालेंगे उससे रिलेटेड थॉट्स आना ही है।
कोई कहेगा इंसान कि मैं दूसरी की स्त्री को देखता हूं, उस स्त्री के संबंधित मेरे अंदर में थॉट्स नहीं आएंगे, वो गलत व्यक्ति है, वो झूठ है। उसके कुछ विचार आएंगे लेकिन उसके अंदर में स्ट्रांग इतना है कि वो रूट पे नहीं जाएगा। मुझे एक सीक्रेट प्योर रिलेशनशिप में रहना है, तो वो उसी में रहेगा, भले चाहे रिश्ते जितने भी खराब हो, वो खराब नहीं होगा, वो चलते रहने के लिए प्रयास करेगा। जब तक मार पीट लड़ाई झगड़ा खून खराबी ना हो तब तक अलग होने की बात नहीं करेगा वो, जब कोई ड्रास्टिक अलग की बात ना हो तो। ये मैं रिश्ते की बात लाया, ये ठीक यही चीज हमारे भौतिक जीवन में सफलता में काम करती है। आप कोई भी काम करना चाहते हैं तो पहले आपको संकल्प लेना पड़ेगा कि मुझे कहाँ पहुंचना है, यहां पहुंचना है, इससे क्या फायदा है दूसरे को। उसके बाद मुझे फ्लाइट से जाना है, ट्रेन से जाना है, पैदल जाना है, बाइसिकल से जाना है, मोटर बाइक से जाना है, उसकी आप प्लानिंग तैयारी करो वहां तक पहुंचने के लिए। बीच में छोड़ मत दो। बी द स्टार्टर एंड बी द फिनिशर। और जिसका विल पावर वो होगा वो छोड़ देंगे। मैं ये गुरु नहीं हूं, फिर भी बता रहा हूं आपको। तो विल पावर तो स्ट्रांग होना ही पड़ेगा, चाहे आध्यात्मिक उपलब्धि हो या हमारे सामाजिक उपलब्धि हो, चाहे हमारा कोई भी मानसिक उपलब्धि हो, आर्थिक उपलब्धि हो, कोई भी उपलब्धि में ये तो चाहिए ही चाहिए। जिसके विल पावर ही नहीं हो कैसे आगे बढ़ेंगे। और जिसका विल पावर स्ट्रांग होता है अपने शरीर की बहुत सारी बीमारियों को भी थॉट पावर माइंड पावर के द्वारा हील कर लेते हैं। लेकिन वो पहले ही करा, नहीं मेरा ठीक नहीं होगा, दुनिया में ऐसा है, मैं तो ऐसा हूं। सोचिए वो व्यक्ति भीतर से बहुत सप्रेस्ड है, वो ब्लॉक करके रखा है। यूनिवर्स में सब कुछ है, आप किस जगह में कनेक्ट कर रहे हो अपने आप को। आपकी विल पावर स्ट्रांग थी इसीलिए आपने इंग्लिश सीख पाया। आपकी विल पावर स्ट्रांग थी तो आप इस मार्ग में भी यहां तक पहुंच पाए, नहीं तो कब का छोड़ देते, कब का कहीं बह जाते। कितने लोग आते हैं, छोड़ते हैं, भाग जाते हैं, कितने बिजनेस स्टार्ट करते हैं, कितने छोड़ देते हैं। तो वो एक हमेशा जीवन का जो उद्देश्य है वो बड़ा होना चाहिए, भौतिकी हो या कुछ भी हो। मतलब इतना बड़ा होना चाहिए कि ऐसा लगे कि इस जीवन में वो पूरा ही ना हो। आपको ऐसा लगना चाहिए। छोटा पूरा कर लोगे फिर बोर हो जाओगे, अब क्या करो नेक्स्ट। इतना बड़ा होना चाहिए वो, और उसके लिए आप काम कर रहे हो। छोटा तो सोचना ही नहीं चाहिए। और ये भी बात आपको समझा दे रहा हूं, जब ये बात आ गई तो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो जितना बड़ा लेगा उसका पोजीशन और पावर उतना ही बड़ा होगा। फॉर एन एग्जाम्पल, आज नरेंद्र मोदी जी का रेस्पॉन्सिबिलिटी पूरे देश का है, तो पोजिशनल पावर भौतिक जीवन में उनका प्राइम मिनिस्टर का पद है, कितना बड़ा है। क्योंकि पूरे देश का प्रत्येक राज्य को संभालने की रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्होंने ले रखा है। उनके नीचे बहुत सारे, वो बात अलग है, वो लेकिन प्राइम है, इसलिए हम प्राइम मिनिस्टर कहते हैं। अब हम नीचे उतर के आते हैं। जिस घर में, ध्यान देना है, जिस घर में जो पुरुष सबसे ज्यादा काम करता है, नौकरी करता है, सैलरी लाता है, घर चलाता है, पूरे परिवार वाला उसका बात सुनते हैं। उसके परिवार वाला पर उसका राज होता है, क्योंकि सबसे एक्टिवली वो काम कर रहा है, सबसे बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप कुछ कर नहीं रहे हो, कोई दायित्व नहीं लिया है, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लिया है, आप किसी के ऊपर ना अधिकार जता सकते हो, ना पद प्रतिष्ठा पोजिशनल पावर आएगा। इसका आध्यात्मिक से भी कनेक्शन है। अगर वो व्यक्ति जो सिर्फ अपनी फैमिली के लिए कर रहा है तो वो फैमिली में ही रहेगा सीमित। वो फैमिली को करते हुए भी उस गांव के लिए निकल गया, और गांव में कोई भी चीज दिक्कत समस्याएं आती है तो तुरंत आगे जाता है पहला कदम लेकर, कि गांव का कल्याण कैसे हो, गांव का विकास कैसे हो, इन लोगों का विकास कैसे हो, वो पहले जाता है। तो बाद में गांव वाला उसको फॉलो करने लगता है, गांव वाला उसको सुनने लगता है, गांव वाला उसको लीडर बनाने लगता है, लीडर बनाने लगता है। गांव से अब और 4 गांवों के लिए बाहर निकल रहा है तो 4 गांवों पे उसका प्रभाव पड़ने लगता है। लेकिन हिस रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ेगा। ही इज टेकिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी। अ लीडर हैज टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी इज नॉट गिवन फॉर अ ट्रू लीडर, इट इज टेकन। सब लोग सोचते हैं मुझे कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दे, बट अ ट्रू लीडर टेक्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू इंप्लीमेंट इट। लोग बोलेंगे मुझे कोई काम देगा,
अरे इस पृथ्वी पे बहुत सारा काम पड़ा हुआ है, अभी इसी वक्त बोलते हैं बेरोजगारी है, तुम्हारे कारण है, काम तो बहुत पड़ा हुआ है, तुम देख नहीं पा रहे हो, एक बार तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके निकल जाओ, देखो किस तरीके से आप आगे बढ़ सकते हो। उसी तरह से कोई अपने डिस्ट्रिक्ट का रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, तो कोई डिस्ट्रिक्ट लेवल का कोई मजिस्ट्रेट बनेगा, कुछ भी बनेगा, या डिस्ट्रिक्ट लेवल का कोई नेता बनेगा, कुछ भी स्टेट लेवल पे आता है, तो जिसकी जितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उसकी उतनी बड़ी पावर होती है। आप अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगे अपने कंपनी खोलने के लिए, तो पहले उद्देश्य होना चाहिए, कंपनी खोलने का उद्देश्य मेरा क्या है, इस कंपनी में मैं ऐसी चीज बनाऊंगा इससे मैं लाखों लोगों को पेट भरूंगा, लाखों लोगों की समस्या को दूर करूंगा, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। पहले फायदा किया तो खत्म खेल, आप डिप्रेस हो जाओगे। पहले मुझे उनके पेट भरना है, वो दुख में इन लोगों को दुख से निकालना है, ये मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। मैं खुद को भुला दूंगा और उसमें डूब गया आप, और उसमें लग गया। आपको पता नहीं कि वो लाखों लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने ले रखा है, लेकिन आप अंदर से आपको पता है। तो कहा जाता है द बिगर द रेस्पॉन्सिबिलिटी द बिगर द पावर विल फॉलो टू यू। जितनी बड़ी रेस्पॉन्सिबिलिटी आप लेंगे उतनी बड़ी ब्रह्मांडीय शक्ति आपके द्वारा प्रवाहित होगी, और पोजिशनल पद पर जो भी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ही नहीं लेंगे आप। अभी तो लोग अपने ही शरीर की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले पाते हैं, खुद के ही नहीं ले पाते हैं, तो चार लोगों के क्या लेंगे फिर। और इच्छाएं तो अनंत है, इच्छाएं अनंत है। हमारे सबकॉन्शियस माइंड में, अनकॉन्शियस माइंड में इच्छाएं इतनी सप्रेस्ड है प्रत्येक व्यक्ति के अंदर में। उन्हीं का तो निरोध की बात करता हूं मैं, वो अभी जो कंडीशनिंग में सप्रेस्ड है। सामाजिक व्यवस्थाएं, लॉ एंड ऑर्डर बनाया गया है, उसके भय से सब लोग अपने इच्छाओं को सप्रेस करके जीवन जीते हैं। अगर इन सामाजिक ढांचाओं को, लॉ एंड ऑर्डर को तोड़ दिया जाए तो लोग, मनुष्य जानवर से भी बदतर व्यवहार करने लग जाएंगे। अगर एक लड़की सुंदर जा रही है और कोई भी जाकर उसको पकड़ के गले लग जाए, चुमा ले ले, और उसको कोई पकड़ेगा नहीं, कोई थप्पड़ नहीं मारेगा, कोई जेल में नहीं डालेगा, तो एक 70 साल का बुढ़ा भी दौड़ पड़ेगा 16 साल की लड़की के पीछे। और सड़क पे कोई भी जा रहे हैं, कोई भी कुछ भी करे, कहीं भी कुछ भी नंगे हो जाएंगे, कहीं भी कुछ सब करने लग जाएंगे, कोई रोक टोक नहीं है। भीतर से जितनी जानवर वाली प्रवृत्ति जो है ना, वो सब खुल के आने लग जाएगी, सब खुल के निकलने लग जाएगी। मैं तो इन सारी प्रवृत्तियों को निकालने के लिए ही प्रोग्राम, कितनी साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट, अनकॉन्शियस में दबी हुई चीजों को निकालने का, साइकोलॉजिकली निकालना है उसको, एक्टिविटीज करके ब्रेन के माध्यम से, क्योंकि ब्रेन को रियलिटी और इमेजिनेशन में फर्क नहीं होता है, तो उसको यूज करके निकालने का भी प्लान हमारे जब आश्रम पूरा तैयार होगा तो वहां पे करवाएंगे। तो मनुष्य इतने नीचे गिर जाएगा, इतनी इच्छाएं दबी हुई है, गाय और बकरी से भी नीचे गिर जाएगा। वो लोग तो थोड़ा ठीक से जीवन जी रहे हैं, ये तो उससे भी नीचे गिर जाएंगे। ऐसे अनंत इच्छाएं दबी हुई है। तो इच्छाओं की तृप्ति से कभी भी आप आनंद या शांति को प्राप्त नहीं कर सकते। वो क्षण भंगुर की, एक जैसे खाना खाते हैं, भूख लगी है और खाना खा लिया, भूख मिट गया, तो 2 घंटा तक आराम से रहा, 3 घंटा तक आराम से रहा, फिर तो भूख लग गई ना। इसी प्रकार से जो भी इच्छाएं आती है, उस इच्छाओं को जैसे आप तृप्त करते हो, आप पूरा करते हैं आप, तो देखते हैं आप ये इच्छा भी पूरा हो गई, फिर बाद में देखेंगे कोई दूसरी इच्छा आ गई, फिर जैसे फिर भोजन की इच्छा आ गई, अब दूसरी चीज खाने के लिए फिर इच्छाएं आ गई। और यही इच्छाएं तो ड्राइव कर रही है सबको। सो मेनी लिमिटलेस डिजायर्स आर ड्राइविंग ऑल द पीपल। इच्छाएं तो ही दौड़ा रही है, इस देश से उस देश, उस देश से उस देश, यहां से वहां, वहां से वहां। तो साइकोलॉजिस्ट लोग, मनोवैज्ञानिक लोग तो कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति सदा सुखी और शांत हो ही नहीं सकता है। मॉडर्न साइंस तो कहता है, साइकोलॉजी वाले, कि ये पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि इच्छाएं जब अनंत है और इच्छाएं तृप्त होकर कोई हैप्पी हो रहा है। आप ये वीडियो जरूर देखना,
आपके लिए स्पेशल कंटेंट निकला था, आपके ही जैसे काम को लेकर या कुछ भी लेकर। ये भी ऐसे पूछ रहे थे, आप नहीं थे, आपका मेरा नज़र बार बार आपको ढूंढ रहा था, लेकिन वीडियो में ये जरूर देखना लेक्चर, ठीक है? हाँ, वीडियो में देखना, कोई बात नहीं है। नहीं तो आप लोग जैसे लोगों के लिए भी मैं मीटिंग स्टार्ट कर दूंगा, ऐसा पेट्रोल भर दूंगा कि आप लोगों को नींद गायब कर दूंगा, मीटिंग कर दूंगा। ऐसे भी व्यक्ति हूं, कैसे काम नहीं होगा? कौन रोकेगा? होगा ही। हमें जहां पहुंचना है इस रूट से नहीं पहुंचेंगे, रूट बदल लेंगे, लेकिन रुकेंगे नहीं। नदी जब बहना चाहती है तो बहती ही है, और अगर रास्ता नदी को ब्लॉक कर देंगे किसी और से बह जाएगी, कहीं इधर से बहेगी ही बहेगी। उसको जगह देना पड़ेगा, उस एनर्जी को जगह देना पड़ेगा। ऐसे तो इच्छाएं अनंत है। रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला तो बात पार वो आप लोगों को समझ में भी आएगा। मुझे लगता है कि आप लोग यहाँ से जब उठेंगे तो बड़े बड़े रेस्पॉन्सिबिलिटी लेकर ही उठना चाहिए, और नहीं तो कुत्ते और बिल्ली की तरह, मच्छर की तरह जिंदगी बस ऐसे खत्म कर दो आप। और यहाँ तो कितने लोग हैं कि अपने ही शरीर को लेकर रोएंगे। जीनियस पीपल नेवर टॉक अबाउट देयर ओन प्रॉब्लम्स। मैं यहाँ से जो आता है ना, अपनी समस्या के बारे में बताता ही तो मैं देख लेता हूँ। मैं अपनी समस्या के बारे में किसी से बात नहीं करता था 10 साल से। मुझे कई लोग आकर बोलते हैं, जो एमटेक गोल्ड मेडलिस्ट थे, ऐसे लोग जब मेरे संपर्क में आते थे तो इंटेलिजेंट थे वो लोग काफ़ी, बोलते थे आप अपनी समस्या के बारे में बात नहीं करते हैं। तो वो लोग भी पढ़ते थे किताब यहाँ वहाँ, बता वो कहते थे कि यार अपने बारे में हमने तो सुना है कि जो लोग बात ही नहीं करते हैं वो एक अलग ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी के लेवल पे होते हैं। तो मैं कहता है वही मेरी समस्या ही नहीं है, मैं दूसरी की समस्या के बारे में बात कर रहा हूँ, सॉल्यूशंस के बारे में बात कर रहा हूँ। मेरे दिमाग जा ही नहीं रहा अपनी समस्या के बारे में। वो है तो अपना चल रहा है ना, उसका हो ही रहा है सब कुछ। तो पहली बात है, इंटेलिजेंट पीपल हमेशा दूसरे की समस्या को लेकर बात करते हैं, कोई सॉल्यूशंस को लेकर बात करते हैं। जो आके सिर्फ मेरा 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 जो करता है वो बहुत अभी भी उसको बहुत बाकी है ऊपर आने के लिए। एक लेवल पे आएगा, अब वो समाज को देखेगा, लोगों को देखेगा, उनके अंदर क्या कमियां है, समाज में क्या सुधार लाना है। अब उन चीज़ों पे उसकी फोकस चला गया, वो थोड़ा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेवल पे आ गया वो, क्योंकि अब लोगों की समस्या को दूर करने के बारे में वो सोच रहा है और बड़े लेवल पे रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है, तो उसकी पावर भी बड़ी आएगी, सॉल्यूशंस भी बड़े आएंगे, काम भी बड़े होंगे इसी पृथ्वी पर, इसी जीवन में, इसी 24 घंटे के अंदर, क्योंकि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बड़ा है। तो आप लोगों को भी जो मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटी पे जो भी यहाँ पे सुनाया आप लोगों को, ये अपने पूरे नर्व में, खून में, ब्लड में, चेतना में, हर जगह जितना संभव हो प्रकृति में अपनी जो ऑरा में फैला दो इसे, कि मुझे कुछ बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है और मुझ में शक्ति है। सारी शक्ति जुड़ जाएगी अगर इंटेंशन सही है आपकी। तो अगर इंटेंशन सही नहीं है तो सारी नेगेटिव शक्ति जुड़ जाएगी उस काम को पूरा करने के लिए भी, वो भी काम पूरा होगा, लेकिन नेगेटिव शक्ति जुड़ेगी नेगेटिव काम को पूरा करने के लिए। अगर इंटेंशन पॉजिटिव है तो पॉजिटिव शक्ति जुड़ेगी। इंटेंशन गलत है, कोई आतंकवादी 10 पैदा करना चाहते हैं, गलत है, तो भी 10 आतंकवादी, वो 10 लोग मिल जाएंगे और उस प्रकार की नकारात्मक शक्तियां जुड़ जाएगी। और नकारात्मक शक्तियों का भी आप आंदोलन कर सकते हो, हजारों लोगों को बना सकते हो, आप ऑर्गेनाइजेशन बना सकते हो आप, कि वहां पे अपना निगेटिविटी अपने प्रचुर मात्रा में अपने एक उच्चतम बिंदु पे काम कर रही है फिर वो, क्योंकि अब 1000 लोग जुड़ चुके हैं ना। अब पॉजिटिव वाले के लिए पॉजिटिव शक्ति है और निस्वार्थ के लिए तो बात ही अलग है। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके अंदर में कुछ बड़ी होनी चाहिए। स्टार्ट होगा छोटे लेवल से। इच्छाएं अनंत हैं, इच्छाएं कभी पूर्ण नहीं होगी। अब इच्छाएं आती कहां से है? साइकोलॉजी में कहा जाता है कि कोई भी मनुष्य कभी भी सुखी और शांत परमानेंटली नहीं हो सकता है, क्योंकि उसका खुश होने का कारण क्या है? जब बहुत भूख लगी है तो खाना खा के तृप्त होता है। मेंटल जो इच्छाएं आती है तो उस इच्छाओं को उसको प्राप्त करता है तो वो खुश होता है। किसी के अंदर में फिजिकल नीड आई तो वो शारीरिक संभोग करता है तो खुश होता है। अब कितना करेगा? वो तो 80 साल का बुढ़ा हो गया, 90 साल का बुढ़ा हो गया। कितने न्यूज में मिल जाता है कि 80 साल का हो गया, 90 साल का हो गया, तभी भी बच्चा पैदा हो जाते हैं।
अभी भी इच्छा गई नहीं है, सड़क पे देखना आप, तो कितना पूरा करेगा, वो दुखी ही है। भीतर की बातें मुझे पता है, दिखाई देता है मुझे। लेकिन अध्यात्म में कहा जाता है ये जो इच्छाएं जो आ रही है वो शरीर से भीतर, सूक्ष्म शरीर, क्योंकि शरीर को तो खून पानी हाड़ मांस ये देख लिया, सूक्ष्म शरीर चित्त पे चले जाते हैं। तो सारी संस्कार, अब संस्कार में मेमोरीज, इंप्रेशन, संस्कार, जीन्स, डीएनए की सारी चीजें, बहुत सारी चीजें हमारे उस चित्त वृत्तियों में आ जाती है। उसके निरोध का बात करते हैं, ध्यान से समझिएगा। जो भीतर परेशान है जो जीव, क्योंकि अब उसको पता चल गया, किसी गुरु ने कह दिया कि तुम्हारे अंदर इतनी अनंत इच्छाएं हैं कि तुम कभी पूरा इच्छाओं को एक एक इच्छाएं पूरा करते जाओ, लेकिन तुम कभी भी तृप्त नहीं होगे। थोड़ी देर के लिए तृप्त होगे, फिर से 10 इच्छाएं जागृत हो जाएगी, 10 तृष्णा फिर से आ जाएगी। कितने देर तक लगोगे? तो तुम्हारी जो इच्छाएं जहां से आ रही है, क्योंकि ये स्थूल की बात नहीं है, स्थूल के भीतर सूक्ष्म से आ रही है, और जो संस्कार जो निहित है, जो सारे प्रारब्ध संस्कार डीएनए जो निहित है हमारे चित्त में संस्कार रूप में, उसको निरोध करो। वो जब निरोध हो जाएगा तो तुम्हें बेस्टी लेवल पे जो परेशान कर रही है, जो एक फोर्स आ रही है, वो जब पूरी तरह से निरोध हो जाएगी, ये इच्छाएं अब आपको नियंत्रित नहीं कर पाएगी। अब ये इच्छाएं से आपकी बुद्धि संचालित नहीं होगी। अब जब निरोध हो जाता है तो अब क्या होता है आप समझ लो। आपका तो शरीर रह गया, तो शरीर की कुछ बेसिक नीड्स होती है, जैसे खाना, पानी, कुछ चीजें ऐसा। तो इस तरीके के जो पंचभूतों से बना हुआ शरीर है, इसकी कुछ बेसिक नीड्स होगी। वो नीड्स भी एक ऊर्जा में ही आएगी। खाने की इच्छा हो रही है, या ये जो इच्छाएं होगी ये बड़ा स्वाभाविक और नेचुरली आएगी, जैसे पेशाब लग जाना, बाथरूम लग जाना। तो इस तरीके की एक्टिविटीज सबके अंदर आएगी। आप ये मत समझना कि खाने की भी ये सब कुछ खत्म हो जाएगी। अंत में तो खाने के प्रति क्रेविंग खत्म हो जाएगी। वो जो क्रेविंग रहती है ना कि मुझे ये खाना ही नहीं तो मैं एंजाइटी हो गया, डिप्रेशन में चला गया, लड़ाई झगड़ा करने लग गया, इस तरीके की नहीं। जो उसके सामने प्रकृति परोस देगी दैव योग से, वो उसी को स्वीकार कर लेगा, वो उसी को स्वीकार कर लेता है। तो इस प्रकार से ये थोड़ा सा इच्छाएं जो है बेसिक नीड्स रह जाती है शारीरिक तल पे, जो चलते रहता है। हाँ, अब चल रहे हैं। और देखिए, अब इस मार्ग में जब हम जाते हैं तो हमारे बाद में क्या होता है, जो भी इच्छाएं थोड़ी सी रह जाएगी, जब आपका विवेक जागृत होने लगता है, उच्च कोटि के साधक बन जाते हैं, तो आपकी विवेक, शुद्ध विवेक शक्ति, ये योगानंद बड़ा अच्छा वर्ड यूज करते हैं, बड़ा अच्छा लगता है, मैंने वहां से लिया। ये शुद्ध विवेक शक्ति कहते हैं। शुद्ध विवेक शक्ति कहने का मतलब है सात्विक विवेक शक्ति। उसके जो बुद्धि, शुद्ध विवेक शक्ति उसकी इच्छाओं के द्वारा संचालित नहीं होगी। वो अपने इच्छाओं और इंद्रियों को नियंत्रित कर पाएगा। जिसकी शुद्ध विवेक शक्ति है वो अपनी इच्छाओं और इंद्रियों को नियंत्रित कर पाता है। लेकिन जिसकी बुद्धि या प्रज्ञा इच्छाओं, सांसारिक इच्छाओं के द्वारा संचालित होती है, वह अपनी इच्छाओं या इंद्रियों को नियंत्रित नहीं कर पाता है। तो जब कभी भी आपके अंदर बेचैनी आ गया, मन में घबराहट आ गई, तो समझ लेना उस वक्त आपकी बुद्धि सांसारिक इच्छाओं के घेरे में आ गई है, सांसारिक इच्छाओं के द्वारा और संचालित हो रही है। बहुत गहरी बात है। इसको समझ लिया तो आप तुरंत, जैसे ही होगा तुरंत गुरुजी ने ये बात कहा था, अच्छा अभी मेरे सांसारिक इच्छाओं, प्रकृति की इच्छाओं, इस प्रकार की इच्छाओं से मेरी बुद्धि फंस गया है। तो जो अपनी इच्छाओं को नियंत्रित कर ले, अपने इंद्रियों को नियंत्रित कर ले, या आवागमन से निकल गया उसको भी कहते हैं, वही शुद्ध ब्राह्मण है, जो ब्रह्म को जानता है, ब्रह्म में है। तो ये अध्यात्म का मार्ग है। इसी को कहा जाता है पूर्ण और होकर पूर्णानंद। पूर्णानंद मतलब पूर्ण आनंद को प्राप्त करना। ये बाहर वाला अधूरा आनंद है, तो पूर्ण आनंद कहा जाता है। कुछ गुरु तो अपना नाम भी रख लेते हैं पूर्णानंद। शब्दों को भी पकड़िए आप, क्योंकि यहां पूर्णानंद है, बाहर में क्या है, वो अधूरा वाला, इसलिए तो पूर्ण आनंद कहा जा रहा है।
इच्छा रहित अवस्था इसी को कहा जाता है। और किसी के अंदर में इच्छाएं आ रही है, कुछ भोग हो गया, कुछ आ गया, तो उसे आपको घबराना नहीं है। बेसिक चीजें चलती रहेगी, समष्टि के आधार पर भी बहुत सारी चीजें चलती रहेगी, उससे लिप्त नहीं होना है, प्रयास करते रहना है। इच्छाएं आपके ऊपर हावी ना हो जाए। अगर हावी हो गई तो आप तो गया, आपकी तो बुद्धि शक्ति ऐसे ही खत्म। आप शुद्ध प्रज्ञा की स्थिति में नहीं है, विवेक की स्थिति में नहीं है। जो विवेक के बारे में मैंने समझा रहा था, जो बहुत अच्छा कंटेंट निकल गया, जो आपके ही प्रोजेक्ट के लिए और आपके लिए निकला था, वो आप समझ लिया। कोई ऐसा काम नहीं है कि रुकने वाला है। ध्यान देना है हम लोग। थोड़ी सी अलग कंटेंट हो गया, लेकिन इसका भी कनेक्शन है ही, आपके हमारे जीवन से गहरा कनेक्शन है। रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में भी समझा। देखिए, वहां पे एक टीचर बैठे, वो अध्यापक है, प्रिंसिपल है अपने स्कूल के। तो प्रिंसिपल है तो उनका सबसे ज्यादा पावर होगा स्कूल पे, और ऐसे कई स्कूल के ऊपर में कोई इंस्पेक्टर होगा तो उसका कई स्कूल पे पावर होगा। तो ये तो सरकारी पावर हो गया। आज जिसने दिल से खुद अपने आप, अगर ट्रू एंड प्रो लीडर है, तो खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा लोगों के कल्याण के लिए, और वो फैलते चले जाएगा। उसकी पावर बहुत दूर तक पहुंचेगा, लोगों के जहन में फैल जाएगा, भीतर प्रवेश कर जाएगा। और जीवन में कभी भी जहां पर भी हो, आप लोग नाचो, झूमो, गाओ। काम बहुत है, संसार में काम ही काम है। बी अ लीडर, टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी, डोंट वेट फॉर समवन टू टेल यू टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। You step up, you take, you jump into it, and go ahead.